आपने इंटरनेट यूज किया होगा, आपने वेबसाइट्स देखी होंगी, मगर क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो देखते हैं वो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है इंटरनेट का? लेकिन असली इंटरनेट वो है अंधेरे की गहराई में, जहां आपका नाम, आपका पता, आपकी पहचान कोई मायने नहीं रखती, जहां हर क्लिक आपको ले जा सकती है ऐसी जगह जहां से वापस आना नामुमकिन है। आपका स्वागत है डार्क वेब में, डिजिटल डंजन में। पहला सवाल, डार्क वेब आता कहां से है? 1990 के दशक में अमेरिकन नेवी को एक ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए थी जिससे वो अपने स्पाइस की कम्युनिकेशन को पूरे वर्ल्ड में छुपा सके। उन्होंने बनाया टॉर, मगर कुछ ही समय में ये टूल अमूम लोगों के हाथ लग गया और आज ये है डार्क वेब का एकमात्र रास्ता, टॉर ब्राउजर। ये आपके इंटरनेट कनेक्शन को दुनिया के अलग अलग सर्वर्स से गुजारता है। हर एक सर्वर आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स को मिटाता जाता है। आप पूर्ण रूप से अनजान हो जाते हैं यहाँ। लेकिन अंधेरे में क्या छुपा है? क्या आप सोच सकते हैं कि आप एक ऐसी वेबसाइट पे हैं जहां आप खरीद सकते हैं किसी भी इंसान की प्राइवेट डिटेल्स, उसका बैंक अकाउंट, उसका सोशल मीडिया, हाथों में लिया हुआ उसका पासपोर्ट? ये सब एकदम असली है। रेड रूम्स, ऐसी वेबसाइट्स जहां लाइव टॉर्चर दिखाया जाता है। कई बार ये मिथ्स होते हैं, मगर कई बार सच भी होते हैं। सोचिए, लोग बिटकॉइन भेजते हैं सिर्फ इसलिए कि वो डिसाइड कर सकें कि एक इंसान का हाथ काटा जाए या पैर तोड़ दिया जाए। पैसे के बदले इंसान को टुकड़ों में काटा जाता है और स्क्रीन के उस पार बैठे लोग मजे लेते हैं। ये सोचकर ही खून जम जाता है। ड्रग्स, वेपन्स, हैकिंग टूल्स, ये सब एक ऑनलाइन सुपरमार्केट की तरह बेचे जाते हैं। जैसे आप अमेज़न और फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हो, उसी तरह डार्क वेब पे ये सब ऑर्डर होता है। पेमेंट होती है बिटकॉइन में, क्योंकि बिटकॉइन भी आपको अनजान रखता है। क्या आपको पता है आपके मोबाइल या लैपटॉप के वेबकैम को हैक करना कितना आसान है? डार्क वेब पर आपको वो सॉफ्टवेयर मिल जाएगा कुछ ही रुपए में, और फिर कोई आपको देख सकता है कभी भी। आप सो रहे हैं, कोई देख रहा होगा। आप अपने फैमिली के साथ हैं, कोई देख रहा होगा। आपके बच्चे खेल रहे हैं, कोई देख रहा होगा। ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। डार्क वेब पर ऐसा कुछ भी बेचा जा सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। ह्यूमन ऑर्गन्स, स्टोलन डेटा और वो सर्विसेज जो आप सपनों में भी नहीं सोच सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, हाँ, मर्डर भी यहाँ एक सर्विस है। मगर याद रखिए, यहाँ कोई भरोसा नहीं है। आप किसी किलर को पैसे देकर भेजेंगे और हो सकता है वो किलर खुद पुलिस हो, या फिर वो आपको ही टारगेट बना ले। कई लोग सोचेंगे कि मैं आपको डार्क वेब यूज करने के लिए प्रवोक कर रहा हूँ। बिल्कुल उल्टा, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ। अगर आप इस अंधेरे में जाने की सोच भी रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि आपकी एक गलती आपकी पूरी लाइफ बर्बाद कर सकती है। आपका डेटा, आपकी फोटोज, आपका सब कुछ लीक हो सकता है। आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है। पुलिस आपके दरवाजे पर खड़ी हो सकती है। इसलिए दूर रहिए। पर एक सवाल जो हमेशा रहेगा कि टेक्नोलॉजी बुरी होती है? नहीं। टॉर ब्राउजर का इस्तेमाल जर्नलिस्ट्स और एक्टिविस्ट्स भी करते हैं। वो लोग जो डिक्टेटरशिप कंट्रीज में रहते हैं, जो सेंसरशिप से बचना चाहते हैं, वो इसलिए यूज करते हैं ताकि वो आज़ादी से बात कर सकें। मगर हर चीज़ की एक हद होती है। डार्क वेब एक ऐसी जगह है जहां इंसान की बुराई अपने सबसे गंदे रूप में दिखाई देती है। तो अगली बार जब आप इंटरनेट यूज करें, या अपने बेड पर लेटे हुए फोन चलाएं, या अपने बच्चों को लैपटॉप देते हुए एक पल के लिए सोचिए, आप सरफेस पर हैं, मगर अंधेरा बस एक क्लिक दूर है। कोई आपको देख तो नहीं रहा, कोई आपके डेटा को ट्रैक तो नहीं कर रहा, क्योंकि डार्क वेब में कोई रूल्स नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, सिर्फ अनजान दरवाजे हैं, और वो दरवाजे कभी बंद नहीं होते। अगर एक बार उस डरावने अंधेरे में गए तो कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि ये इंटरनेट आपका दोस्त कम, दुश्मन ज्यादा है। और हाँ, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो माइंड टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूले।